हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन में किसी चीज़ का प्लान नहीं करेंगे तो हम वर्क कैसे करेंगे। तो प्लान जो है, प्लान करें और उसके साथ में उस प्लान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो सोचना हमें उन्नति के शिखर पे लेके जाता है। पर केवल सोचते ही रहें, बैठे रहें, ना हाथ हिलाएं, ना पाँव हिलाएं, ना उस थॉट प्रोसेस पे हम वर्क करें, तो ये हो गई ओवर थिंकिंग। ये एक तरह की गंभीर समस्या है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 24 घंटे में हर इंसान के ब्रेन में 15,000 से लेके 60,000 विचार आते हैं, और उनमें से जो 90% विचार हैं वो हमारे पिछले कल का जो सोचा हुआ होता है, सेम उसी पे ही वर्क करते हैं। तो काइंडली मैं आपको ये बताऊंगी कि सोचने से आपको, ओवर थिंकिंग से आपके मानसिक, शारीरिक और उसके बाद में सोशल हेल्थ पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। चलो आज मैं उनके विषय में चर्चा करती हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपके ब्रेन पे क्या असर होता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा सोचने से हमें एंग्जाइटी आती है, जिसको तनाव कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। ये चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। हमारे हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होके जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन हैं उनका जो वर्क है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, यानी कि उनकी जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा कुप्रभाव पड़ते हैं। स्ट्रेस से हमारे बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, और ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसके बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे हार्ट की रिदम और उसके बाद में हमारे बीपी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे जाके मैं एक एक सिस्टम पे ओवर थिंकिंग का बुरा असर बताऊंगी। तो शरीर में सबसे पहले क्या होगा, अगर हम चिंता करते हैं तो नंबर 1 पे हम शुगर के शिकार होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस एक मेजर कॉज होता है शुगर होने का। और आप जानते ही हैं कि अगर आपको शुगर हो गई तो उसके साथ आपको कितने जो साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, आपके ब्रेन पे क्या असर करेगी, आइज़ पे क्या असर करेगी, स्किन पे क्या असर करेगी। ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, काइंडली शुगर के कुप्रभाव का आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद में ज़्यादा सोचना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। जैसे कि ओवर थिंकिंग से हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि कभी लूज मोशन आएंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ में हाइपर एसिडिटी होगी। कई बार ऐसे लगेगा दिल में चला रहा है, कभी ऐसे लगेगा भूख लग ही नहीं रही, कई बार ऐसे लगेगा कि हम ओवर ईटिंग कर लें। तो इसके साथ साथ में जब अल्सर की प्रॉब्लम आती है, ये केवल स्टमक तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे इंटेस्टाइन को भी प्रभावित करती है। तो एंग्जाइटी से, ज़्यादा चिंता से हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बाद में मैं चलती हूँ अपनी हार्ट पे। अगर कोई इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो उसका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, और तनाव से हमारा बीपी हाई होगा। और कभी कभी हम अपनी पल्स पे हाथ रखें तो ऐसे लगता है कि पल्स हमारी फास्ट जा रही है। तो बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग से हार्ट प्रॉब्लम के शिकार, यानी कि हार्ट अटैक के भी शिकार हो जाते हैं। तो काइंडली फ्रेंड्स, इन चीज़ों के साथ साथ ओवर थिंकिंग से हमारी सेक्सुअल जो हेल्थ है वो भी प्रभावित होती है, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये भी एक गंभीर समस्या है। तो हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना है। कई बार ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और कई बार अचानक ही हमें भय सा लगना शुरू हो जाता है, मीन्स अंदर कोई डर बैठा होता है। तो ये सारे ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स होते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बताऊंगी कि चिंता ना करें, चिंतन करें। क्योंकि हो सकता है लाइफ में मेरे भी चिंता आई हो, तो मैंने अपने आप को जैसे ओवरकम किया है उन चिंता से, मैं आपको वो बताती हूँ।
कुछ चीज़ें ईश्वर के भरोसे छोड़ें, अपने आप को सरेंडर कर दें और आप अपनी बातों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप किसी कंसल्टेंट के साथ जो कि साइकेट्रिक अच्छा डॉक्टर हो, आप उससे शेयर करें, अपने पेरेंट्स से शेयर करें, तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो आप देखना, अगर आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा विचारशील रहते हो, उस पर वर्क नहीं करते, तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते, आप बुझे बुझे से दिखते हो। तो काइंडली इस बैड हैबिट को छोड़िए, चिंता को बाय बोलिए। जो भी एक थॉट आया स्ट्रॉन्ग अपने प्रमोशन के लिए, उसमें वर्क करना सीखिए। देखना आपकी जो लाइफ है वो डे बाय डे चेंज होती जाएगी। अपने फ्री टाइम को अच्छे कामों में कंज्यूम कीजिए, आप चैरिटी कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए। आप देखना ये छोटा सा सिम्टम अपने आप भाग जाएगा, आपकी ज़िंदगी में खड़ा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे और ये ज़्यादा सोचना हमारे लिए कितना घातक है ये भी आप फॉलो कर गए होंगे। तो से बाय टू चिंता और खुश रहें, मस्त रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स की अपने कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।